हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं फिर से एक रोड ट्रिप पे। और आज है 7th ऑफ मार्च और कल है होली। तो एक दो दिन की हम लोगों की छुट्टी थी, तो हम लोगों ने कहा चलो एक छोटी ट्रिप मार आते हैं। तो आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश। गाड़ी में मैंने सीएनजी भरानी है, अभी सीएनजी फुल करा के अब हम निकलेंगे ऋषिकेश की तरफ और देखेंगे कि होली के अवसर पर ऋषिकेश का माहौल कैसा रहता है, क्योंकि वो एक होली प्लेस है और वहाँ तो मुझे पता है बेहतरीन माहौल होगा होली पे। तो इस जो वीडियो का जो मकसद है वो है कि हम लोगों का क्या एक्सपेंस आता है सीएनजी का, या पेट्रोल लगता है तो उसका भी क्या एक्सपेंस आता है, कहाँ हम रुकेंगे, और जैसे होली का वक्त है तो हमें वहाँ प्रॉपर रहने के लिए कैंप्स वगैरह या होटल वगैरह मिलेगा नहीं मिलेगा, और वहाँ प्रॉपर एकोमोडेशन या फूडिंग वगैरह का कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं कि हम होली के मौके पे जा रहे हैं तो वहाँ स्टाफ की छुट्टी उट्टी ना हो और हमें खाने पीने की दिक्कत वगैरह ना हो। तो देखेंगे कि कहाँ हम रुकते हैं, क्या प्रॉपर्टी है, क्या वहाँ के एक्सपेंसेस आएंगे, हमारा गाड़ी का क्या एक्सपेंसेस आएगा, खाने पीने का क्या एक्सपेंसेस आएगा। इन शॉर्ट एक छोटी समरी होगी हमारी ट्रिप की। तो अब करते हैं वीडियो को हम स्टार्ट और ट्रिप को भी स्टार्ट। तो सीएनजी भरा लेते हैं। वैसे तो मेरी गाड़ी में अच्छी खासी 7-8 किलो गैस है, बट अब सफ़र पे निकल रहे हैं तो टॉपअप कराना तो बनता ही है। तो दिल्ली में प्राइस है 79.56 और मेरे ख्याल से आधा 1 किलो ही गैस आएगी। तो गैस आई है मात्र 100 ग्राम, 150 ग्राम। खैर चलते हैं। सो ट्रिप हमारी अब ऑफिशियली स्टार्ट हो गई है और गाड़ी के ट्रिप को भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ। पेट्रोल मैंने लिया नहीं है क्योंकि मुझे पता है पेट्रोल की ज़रूरत मुझे इतनी पड़ेगी नहीं, और पड़ेगी भी तो खैर पेट्रोल तो कहीं भी मिल जाएगा। और सीएनजी भी मैंने फुल करा लिया है। तो देखेंगे रूट पे हमें कहाँ कहाँ सीएनजी मिलती है, कहाँ कहाँ हम सीएनजी फिल कराने के लिए रुकते हैं। क्योंकि आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी हो मसूरी वाली, उसमें मैंने रात को ट्रैवल किया था तो मुझे सीएनजी मिलने में थोड़ी दिक्कत आई थी हाईवे पे। मगर आज हम सुबह सुबह निकल रहे हैं, इस टाइम अराउंड 7 बजने वाले हैं, पौने 7 हो रहे हैं, तो सीएनजी मिलने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। मगर हाँ, एक चीज़ है कि दिन में अगर हम जैसे निकल रहे हैं और सीएनजी पंप पे हम रुकेंगे तो हमें सीएनजी पंप पे लाइन ज़रूर मिलेगी। रात को क्या होता है, लाइन बिल्कुल नहीं मिलती, फटाफट सीएनजी भरती चली जाती है। दिन में थोड़ा सा, क्योंकि लोग निकलते हैं घरों से अपने काम पे, तो थोड़ा रश मिलता है सीएनजी पंप्स पे। तो खैर सीएनजी अभी मैंने फुल करा ली। वैसे तो टैंक फुल ही था मेरा, थोड़ा सा टॉप अप कराया, 12 रुपए की गैस आई। खैर तो अब हम चलते हैं ऋषिकेश की तरफ और रास्ते में आपसे गुफ्तगू करते चलेंगे। तो अभी तक हम चल चुके हैं 64 किलोमीटर्स और सीएनजी अभी है 3 पॉइंट। और अभी हमने पार किया है जो फर्स्ट टोल आता है जब हम दिल्ली से टूवर्ड्स मेरठ जाते हैं, तो वो टोल अभी हमने क्रॉस किया है। तो अब तक हम चल चुके हैं 90 किलोमीटर। धूप की वजह से दिख नहीं पा रहा। और अब हम रुके हैं एक सीएनजी पंप पे। ये आईएचएम मेरठ है पीछे, अगर आपको दिख पा रहा हो, आईएचएम मेरठ। इसी के सामने है ये पंप, पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप कंबाइंड है। तो अब देखते हैं यहाँ कितनी गैस आती है 90 किलोमीटर चलने के बाद। तो यहाँ पे जो सीएनजी के प्राइसेस हैं वो है 86.79। तो अब देखते हैं कितनी गैस आती है 90 किलोमीटर्स चलने के बाद। और जो मैंने स्पीड मेंटेन की है वो 90-100 की स्पीड मेंटेन की है। बीच में एक बार 150-160 चलाई थी थोड़ी सी देर के लिए। तो 90 किलोमीटर्स चलने के बाद गैस आई है हमारी 4 किलो 100 ग्राम, अराउंड 20 का एवरेज, 20, 21, 22 का एवरेज मुझे मिल रहा है इस टाइम सीएनजी पे। सो गाड़ी अब हमारी चल चुकी है 220 अराउंड 8 किलोमीटर्स, 227.9 किलोमीटर्स। और सीएनजी मेरे पास अभी है 2 पॉइंट। अब हम पहुंच चुके हैं सीएनजी पंप। यह है शिवपुरा का सीएनजी पंप। गैस भरनी स्टार्ट हो गई और मैं गाड़ी में ही बैठा हुआ हूँ।
तो जब भी मैं देहरादून जाता हूँ या मसूरी जाता हूँ तो मैं इस वाले पंप पे सीएनजी टॉप अप करा लेता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था मेरे साथ, हम लोग रात में आए थे यहाँ, रात को ये पंप बंद होता है, अराउंड 10-11 बजे बंद हो जाता है और 5-6 बजे तक बंद रहता है। तो आप जब भी आओ तो इस चीज़ का ख्याल रखना। जो रूट है, जब आप हरिद्वार से सीधा आओगे तो लेफ़्ट के लिए तो देहरादून का कट दिखाएगा, बट आप लेफ़्ट ना होके फ्लाईओवर ऊपर से चढ़ के फ्लाईओवर चढ़ जाओ और थोड़ा सा आप आगे आओगे, यहीं से यू टर्न लेके राइट हैंड साइड पे आपको सीएनजी पंप मिल जाएगा। यहाँ से आप टॉप अप करा सकते हो, क्योंकि देहरादून में क्या होता है, कभी कभी सीएनजी पंप बंद होता है या कुछ भी है। मतलब मेरा मानना ये है, जहाँ सीएनजी पंप मिले टॉप अप करा लो, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। और इस टाइम यहाँ पे जो प्राइस है सीएनजी का वो है 98 रुपीज़। अब देखते हैं मेरी गाड़ी में कितनी गैस आती है। नब्बे किलोमीटर पे आई थी हमने, 227 हम चल चुके हैं। अराउंड 140 किलोमीटर्स हम लोगों ने कवर कर लिया है उस सीएनजी फिलिंग के बाद। और वहाँ से जो हम लोग निकले थे तो हमारा गाड़ी का एसी कंटिन्यूसली ऑन था, क्योंकि गर्मी बढ़ गई थी, दोपहर का टाइम हो गया था। तो सीएनजी आई है 5 किलो 5.12 आई है सीएनजी। तो अच्छी खासी एवरेज मुझे गाड़ी से मिल रही है, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। 5 किलो में 140 किलोमीटर। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ऋषिकेश यहाँ से मेरे ख्याल से 8-10 किलोमीटर दूर ही रह गया है। अब हम पहुंच चुके हैं शिवपुरा और गाड़ी चल चुकी है 254 किलोमीटर्स और सीएनजी मेरे पास है अभी 3 पॉइंट। पेट्रोल अभी तक बिल्कुल भी नहीं लगा। और अब हम जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं। कैंपिंग कहाँ ली है, क्या प्राइसेस है, वो मैं आपको वहीं चल के दिखाता हूँ। तो साथ में बने रहिएगा कि हम लोग ऋषिकेश आए हैं होली के टाइम पे, तो यहाँ पे क्या है क्या नहीं है वो आपको पता चल जाएगा, ताकि इन फ्यूचर अगर आप भी कभी ऐसे टाइम पे ऋषिकेश आने का प्लान करो तो आपके जो थॉट्स हैं वो क्लियर हो कि आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो जिस प्रॉपर्टी में हम लोग रहने जा रहे हैं उसके लिए पार्किंग की फैसिलिटी जो है वो रोड पे ही है। आपको रोड पे ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा नीचे। अगर आपको दिख पा रहे हो टेंट्स, तो ये आप नीचे देख सकते हैं, ये टेंट्स लगे हुए हैं। बाकी मैं नीचे जाके दिखाता हूँ आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या है, वॉशरूम कैसा है। तो नीचे चलते हैं। तो ये रास्ता है नीचे आने का। तो अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग आ रहे हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा यहाँ से जाना। और कैंप आप देख सकते हैं, नीचे कैंप है, तो उस हिसाब से आइएगा। अगर किसी के नीज़ में प्रॉब्लम है और चलने फिरने में थोड़ा उनको इशू होता है तो आप ये कैंप प्रेफर ना करिएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही स्टीप है और बहुत ख्याल से उतरना पड़ रहा है। तो बुज़ुर्ग तो बिल्कुल नहीं आ सकते यहाँ तक। सो ये है वो कैंप्स जहाँ हम लोगों को आना था और एकदम नदी के किनारे है। और इनके पास ऐसे टोटल 15 कैंप्स हैं ट्रिपल शेयरिंग में। एक बार मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। और ये जो टाइम है, जो मैंने यहाँ के जो मैनेजर है उनसे बात की, ये इनका ऑन सीज़न है। कह रहे मार्च के बाद इनका सीज़न ऑन हो जाता है। तो ये ट्रिपल शेयरिंग में ये है। और वॉशरूम जो है यहाँ पे कॉमन ही है। सारे टेंट इसी तरह के हैं, बस फ़र्क ये है किसी में कूलर है किसी में नहीं है। जो विदाउट कूलर है उसका प्राइस इस टाइम है 1000 रुपये, और जो विद कूलर है उसका प्राइस है इस टाइम 1200 रुपये पर हेड। पर टेंट नहीं, पर हेड ये प्राइस है। और विच इंक्लूड्स 3 मील्स, ब्रेकफास्ट, डिनर एंड आपका बीच में लंच, और साथ में शाम में स्नैक्स वगैरह, बॉन फायर, और यहाँ पे वॉलीबॉल वगैरह का है। और ये यहाँ का एक व्यू है। बाकी नंबर मैं आपका इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो यहाँ पे केयर टेकर है उनका। और उनके अकॉर्डिंग अगर आप वीकेंड के टाइम आते हैं तो एटलीस्ट 1-2 दिन पहले उनको बता दें और थोड़ा एडवांस वगैरह उनको भेज दें, ताकि वो आपके लिए टेंट होल्ड करके रखे। और यहाँ पे देखिए राफ्टिंग भी यहीं हो रही है, ये देख रहे हैं आप, राफ्ट जा रही है। तो राफ्टिंग वगैरह का भी यहाँ पूरा इंतज़ाम है।
सही वाइब है। देखिए इस टाइम गर्मी बहुत है यहाँ पे, जबकि मार्च है और आज 7 मार्च है, कल है होली। और हाँ, कल होली है तो राफ्टिंग यहाँ पे बंद रहेगी, तो आप अपना माइंड इस तरह से प्रिपेयर करके आइएगा कि होली वाले दिन राफ्टिंग बंद रहेगी, बाकी सब चीज़ें खुलेंगी मगर राफ्टिंग नहीं होगी। तो ये है प्रॉपर्टी, ठीक है, बढ़िया वाइब है यहाँ पे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी 1 घंटे बाद हम भी जाएंगे राफ्टिंग के लिए। तो राफ्टिंग के टाइम मैं वीडियो बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा पता नहीं, फ़ोन मेरे पास होगा कि नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ये देखिए और भी राफ्ट्स आ रही है, ये देखिए। मेरे ख्याल से ये करीब में से बन बन के आ रही है या थोड़ी और आगे से आ रहे हैं ये लोग। तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन कि, और इस टाइम जैसे हम लोग आए हैं तो इन्होंने जो हमें पैकेज दिया है, हम लोग 7 बंदे हैं, तो 7 बंदों को इन्होंने इन्होंने हमसे लिए हैं 9,000 रुपीज़, विच इंक्लूड राफ्टिंग एज वेल। तो राफ्टिंग भी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि आज का समझ लो आज सा ऑफ ही है इनका, क्योंकि आज कोई ज़्यादा लोग तो आएंगे नहीं, तो लमसम में इन्होंने हमें ये दे दिया। बट अकॉर्डिंग टू हिम कि ये ऑन सीज़न है, ऑफ सीज़न नहीं है, तो प्राइजेस हाइक हो जाते हैं। तो खैर अब लंच वगैरह करते हैं और फिर राफ्टिंग के लिए जाएंगे। उसके बाद देखते हैं मैं आपके साथ और क्या क्या चीज़ें शेयर कर पाता हूँ। इवनिंग का भी व्यू शेयर करूँगा कि इवनिंग में क्या बॉन फायर वगैरह होता है, क्या क्या चीज़ें ये खाने पीने में सर्व करते हैं। अभी का जो मेन्यू है, जो मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा अरहर की दाल, ज़ीरा राइस और ज़ीरा आलू और सैलड और रोटी, ये इस टाइम का इनका मेन्यू है। अब शाम में क्या खिलाएंगे, रात में क्या खिलाएंगे, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। खड़े होके घूम जाओ, पहले घूम जाओ मेरी तरफ, ये राइट पर इधर फंसाओ, लेफ्ट वाला उधर खड़े होके। चलिए चलिए फॉरवर्ड अगेन। A few moments later. सो गुड मॉर्निंग गाइज, आज है नेक्स्ट डे, 8 मार्च है आज, होली है आज। सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से एंजॉय करें, मतलब ज़्यादा पानी वेस्ट ना करें और अच्छे कलर्स के साथ खेलें ताकि स्किन को भी डैमेज ना करे। तो खैर आज होली है तो हम लोग यहाँ से आज निकल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द जो यहाँ के केयर टेकर है, उन्होंने कहा देखिए अगर आपको निकलना है तो आप अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाओ, क्योंकि फिर यहाँ पे जो है कलर्स वगैरह लोग खेलने लग जाते हैं, तो काफ़ी शाम तक चलता है वो प्रोग्राम। तो अगर आपको निकलना है तो अभी निकल जाओ, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना रास्ते में रोक रोक के लोग आपको कलर लगाएंगे। तो सुबह का क्या सीन है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है यहाँ पे इस टाइम सुबह का मंजर, और पानी का लेवल रात को बढ़ गया था क्योंकि अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि टिहरी डैम से पानी छोड़ेंगे, तो थोड़ा सा पानी का लेवल बढ़ गया है। और ब्रेकफास्ट तो मेरे ख्याल से यहाँ 9 साढ़े 9 बजे सर्व होता है, इस टाइम 7 बज रहे हैं। चाय वाय इन्होंने दी है क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस टाइम निकलने की उसमें मूड में। एक बार मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ, मैंने आपको कल वॉशरूम नहीं दिखाया था। तो वहाँ है वॉशरूम्स, कॉमन वॉशरूम्स है, एक बाथरूम है जिसका दरवाज़ा खुला हुआ है, एक इंडियन है और 2 वेस्टर्न है। ठीक है, साफ़ सुथरा है, ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ऐसी जगहों पे। बाकी अच्छी प्रॉपर्टीज़ भी हैं यहाँ पे, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, या आपको कैसी वाइब चाहिए, आपको कैंपिंग करनी है या जैसा आपका मूड हो वैसा आप यहाँ पे स्टे ले सकते हैं। तो अब हम लोग रेडी होते हैं, उसके बाद निकलते हैं। रास्ते में ऋषिकेश से हम निकलेंगे, फिर हम दोबारा से एक बार शिवपुरी में रुकेंगे, वहाँ पे सीएनजी फिल कराएंगे। उसके बाद मेरे ख्याल से हम दिल्ली तक ऐसे ही बिना रिफिल कराए पहुँच जाएंगे। अगर रुकते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और क्या फ्यूल एफिशिएंसी आई, क्या खर्चा आया, वो मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर कर ही दूंगा। सो अब बज रहे हैं 9 और अब हम निकल चुके हैं ऋषिकेश की तरफ। जो हमारा कैंप था, उन लोगों ने हमें ब्रेकफास्ट वगैरह भी जल्दी प्रोवाइड कर दिया। उन्होंने कहा भाई लंबे सफ़र में जा रहे हो, आप ब्रेकफास्ट करके चलो। तो उन्होंने अंडे की भुजिया, आलू पूड़ी और ब्रेड थी और सॉस चटनी वगैरह था, और वो हमें दिया, अचार वगैरह। और रात का जो उनका डिनर था उसमें था मटर पनीर, अंडा करी, दाल, राइस था और रोटी थी, बाकी सैलड वगैरह तो होता ही है। तो ये सब भी था। और जो प्रॉपर्टी का नाम था वो था जंगल एडवेंचर। और कल हम लोगों ने राफ्टिंग भी की थी, मगर राफ्टिंग के टाइम वो लोग फ़ोन वगैरह ले लेते हैं,
तो फोटोज़ वगैरह तो ज़्यादा मैंने ली नहीं, एक आध होगी वो मैं डाल दूंगा वीडियो के बीच में। तो राफ्टिंग वॉज फन, 12 किलोमीटर की राफ्टिंग थी इंक्लूडेड। जो उन्होंने हमसे अमाउंट लिया 9,000 रुपये लिया था 7 बंदों का। उसमें कैंपिंग भी थी हमारी, खाना वाना भी था और साथ में राफ्टिंग भी थी। सीज़न ऑफ था इस वजह से 9,000 उन्होंने बताया। अगर सीज़न ऑन होता, क्योंकि होली का टाइम था तो ज़्यादा टूरिस्ट आते नहीं है, सब लोग अपने अपने घर जाते हैं, तो इस वजह से उनका समझ लो ऑफ ही था सीज़न। तो उन्होंने 9,000 में ये पूरा पैकेज दे दिया। मगर अगर आप सीज़न के टाइम आओगे या वीकेंड में आओगे तो आपको ये अमाउंट शायद थोड़ा सा बढ़ के मिल सकता है। वो आप कॉल कर लेना, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको बेहतर बता देंगे क्या प्राइस वगैरह उनका उस टाइम चल रहा है। कंसिडर कर सकते हो आप प्रॉपर्टी को, जैसी उसकी लोकेशन है, एकदम रिवर साइड में है, एकदम ऐसा लगता है आप कहीं बीच पे आ गए हो। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ, वहाँ पे राम झूला है, वहाँ तो रुकेंगे थोड़ी देर और वहाँ पे देखेंगे कि होली में क्या माहौल है वहाँ का, और फिर हम दिल्ली की तरफ निकलेंगे। तो अब हम आ चुके हैं ऋषिकेश में और लोग यहाँ पे खूब रंग वंग लगा के घूम रहे हैं। बाइकों पे भी अभी मैंने देखे बहुत सारे लोग रंग लगा के घूम रहे थे। अब हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या माहौल होगा। देखिए एक चचा आ रहे हैं बाइक पे कलर लगा के। फुल फेस्टिव माहौल, खैर फेस्टिव तो है ही। बहुत ही अमेजिंग वाइब है यहाँ की। लोग यहाँ घाट्स पे भी आके खेल रहे हैं होली। बट हाँ, यहाँ पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई पानी के अंदर नहीं जाना, आप साइड में खड़े होके होली खेल सकते हो, मगर पानी में डुबकी उबकी नहीं लगानी। बहुत अमेजिंग वाइब है और दिल तो मेरा भी कर रहा है मैं भी इनके साथ खेलूं, मगर हमें ट्रैवल करना है तो रंग वगैरह लग जाएगा तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा मामला, क्योंकि 4-5 घंटे का सफ़र है। बट अगर आपके पास है फुर्सत और आप इंजॉय करना चाहते हो होली को, तो आप यहाँ ज़रूर आके स्टे करो और फिर यहाँ पे ऋषिकेश में आके होली खेलो, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कूल हैं, तो बहुत इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं टूवर्ड्स दिल्ली फ्रॉम ऋषिकेश। और अभी जो हम गए थे वो गए थे हम शाम झूला, मगर वो बंद था क्योंकि ड्यू टू मेंटेनेंस। तो वहाँ के लोकल्स ने बताया कि अगर ये खुला होता तो यहाँ पे बड़ा तगड़ा डीजे वीजे लगता है, बहुत अच्छी वाइब आती है, बहुत फेस्टिव तो मोड है ही, मगर डीजे वीजे लग जाता है, लोग खुद खूब इंजॉय करते हैं, क्योंकि फॉरेनर्स भी होते हैं वहाँ और टूरिस्ट भी होते हैं, तो बहुत माहौल एकदम एक नंबर का होता है। मगर ड्यू टू मेंटेनेंस वो बंद था। तो हम लोग घाट तक गए थे और अभी आपने देखा घाट तक का जो सफ़र था, क्या मस्त वहाँ पे लोग होली खेल रहे थे, मज़ा आ गया देख के। दिल तो ऐसा कर रहा था कि मैं भी जाके उनके साथ होली खेलने लग जाऊँ, मगर ट्रैवल करना है तो इस वजह से होली खेली नहीं हमने। तो अगर आपके पास टाइम है और आप सोचते हो कि यार मुझे बड़ी मज़े की होली खेलनी है, तो आप यहाँ आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जैसे बहुत लोग मैंने देखे, जैसे मैं साथ में था, मैं एक अकेला मुस्लिम था ग्रुप का, और बाकी सारे मेरे साथ जो 6 बंदे हैं वो सब हिंदू है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कोलीग्स कह लो। तो हम लोग वो पूरा रास्ता जो था शाम झूला की तरफ जाने वाला, जो पूरी गली थी घाट की तरफ जाने वाली, उसको पार किया। वहाँ लोग दबा के होली खेल रहे थे, दबा के कलर चल रहा था और एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। आसपास के सब, कोई किसी गुजर रहा है उसको भी रंग लगा रहे थे, मगर उनके अंदर इतनी जेनरोसिटी थी कि अब जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं साफ सुथरा था, मेरे साथ के बंदे थे 6, वो हिंदू थे, वो भी साफ सुथरे थे, वो भी खेल सकते थे, बट हमें ट्रैवल करना था। तो वो पूछते हैं आपसे कि सर आपको हैप्पी होली करके कि कलर लगाएं। अगर आप मना कर दोगे वो बिल्कुल कलर नहीं लगाएंगे। मुझसे कितने सारे लोगों ने बोला कि हैप्पी होली करके कलर लगाने का, तो मैंने उनको बोला सर ट्रैवल करना है, या इनसे मेरे फ्रेंड्स से पूछा कि आपको कलर लगाएं हैप्पी होली बोल के, तो उन्होंने भी मना किया। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती पकड़ के मल दिया कलर या बदतमीजी की, आपके साथ मिसबिहेव किया। लोग बहुत जेनरस हैं। अब जैसे मेरे घर वाले डर रहे थे, मैं ऋषिकेश आ रहा था तो डर रहे थे कि यार तुम वहाँ जा रहे हो, वहाँ पता नहीं कैसा माहौल होगा, या पेरेंट्स का डरना अपनी जगह होता है। तो अब मैं यहाँ आया और मैंने देखा यार कुछ ऐसा है ही नहीं, सिंपल नॉर्मल एकदम कूल है, लोग कूल है यहाँ के, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये जो डर है ना कि यार मैं एकदम हार्डकोर हिंदू इलाके में जा रहा हूँ और वहाँ ऐसा माहौल है और ये है वो, तो ये सब मीडिया का और इन सब चीज़ों का है। आप अपना टेंशन फ्री आओ, कोई इशू नहीं है। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो सामने वाला आपसे कभी बदतमीजी नहीं करेगा। रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। टूरिस्ट हो, कूलली चिल्ली आओ और अपना माहौल को एंजॉय करो, किसी से पंगे मत लो। तो ये जो मैंने आपको बात बोली, इसका मतलब यही है कि अपना आओ और एंजॉय करो। तो अब हम आ गए हैं शामपुर। अब हम यहाँ से सीएनजी अपना टॉप अप करेंगे, मगर सीएनजी का बोर्ड लगा हुआ है, दिखा ना, सीएनजी खत्म है। तो हम यहाँ से सीएनजी नहीं भरा रहे। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं टूवर्ड्स मेरठ। तो यही वजह है जो मैं कहता हूँ ना, टॉप अप कराते चलो। मुझको ये एक्सपेक्टेशन थी कि भाई यहाँ से मैं सीएनजी भराऊंगा सीधा दिल्ली तक, टॉप कहीं नहीं रुकना। तो अब यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली हमें खत्म मिली ना सीएनजी। अब वो होली की वजह से बंद है या जो भी XYZ। तो आपको जब भी आप ट्रेवल कर रहे हो, जहाँ सीएनजी दिखे, आपको लगता है 70-80 किलोमीटर में चल चुका हूँ, टॉप अप करा लो, 3-4 किलो तो गैस आ ही जाएगी आपकी। तो अब चल रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो जब भी आप ट्रेवल करो, अपने घोड़ों को थोड़ा सा, जो आपके अंदर लोगों के अंदर एग्रेशन होता है ना, उसे घर छोड़ के आओ, क्योंकि आप ट्रेवल करने जा रहे हो, रिफ्रेश होने जा रहे हो और इंजॉय करने जा रहे हो। तो अगर कोई आपको चीज़ थोड़ी सी खटकती भी है तो उसे नज़रअंदाज करो, ताकि माहौल ठीक रहे। अब आप लड़ लोगे, झगड़ लोगे, आपका ही माहौल खराब, पुलिस वाला आएगा, फिर आपको तंग करेंगे, सारी ट्रिप की ऐसी की तैसी। तो जहाँ भी जाओ, कोई आपसे उल्टा बोले तो उसको प्यार से जवाब दे दो, वो बंदा अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। तो जहाँ जाओ एंजॉय करो, फन करो। घर से निकले हो, घर की, ऑफिस की सब चीज़ों को, स्ट्रेस को मिटाने के लिए आप ट्रेवल करते हो, फैमिली के साथ वक्त गुजारने निकलते हो, तो एंजॉय करो। और कोई ऐसे डरने डरने वाली बात नहीं है, जैसे मेरे घर वाले डर रहे थे कि यार तुम हिंदू इलाके में जा रहे हो, मुसलमान हो के ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मीडिया है। हर आदमी चाहता है आपको वेलकम करना। अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं सारी ज़िंदगी हिंदू स्कूल में पढ़ा हूँ, हिंदू कॉलेज में, सारे मेरे दोस्त थे कॉलेज में, जहाँ जहाँ मैंने जॉब करी सब हिंदूज थे। उनकी होली में मैं एंजॉय करता हूँ, उनकी दिवाली में एंजॉय करता हूँ। ईद पे सबसे ज़्यादा वो मेरे से बोलते हैं कि खीर लाओ खीर लाओ खीर लाओ, या बकरा ईद आती है तो गोश्त खिलाओ। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ ये मीडिया ने हाइप बना रखी है। इतनी सी बात का इतना बड़ा, तो आपको पता है मीडिया कैसे खींचता है रबड़ की तरह। तो ज़िंदगी को एंजॉय करो, फालतू की से भसड़ नहीं लेने की, हंसते खेलते चले जाओ। अब हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली दिखा रहा है 216 किलोमीटर। पंप मिलेगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अभी तक हम चल चुके हैं 280 किलोमीटर्स। एक सीएनजी पंप हमें मिला है, मगर इस पे लिखा हुआ है HNG। तो इसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, है ये सीएनजी पंप ही। और ये रॉयल वृंदावन करके एक प्रॉपर्टी है, होटल है, उसके जस्ट बाद में है। हम भी आगे निकल गए थे, हमें समझ नहीं आ रहा था ये सीएनजी पंप है कि क्या है। और यहाँ पे सीएनजी का प्राइस है 102 रुपये। देखते हैं हमारी गाड़ी में गैस कितनी आती है। मेरे ख्याल से 3-4 किलो ही गैस आएगी इसमें। और यार सीएनजी के प्राइसेस ने तो हालत ही ख़राब कर दी। 102 रुपये। बस एवरेज का ही सहारा है कि सीएनजी गाड़ी की एवरेज ज़्यादा होती है थोड़ा, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है आज की डेट में सीएनजी में। अच्छा, HNG का मतलब है हरिद्वार नेचुरल गैस। देखा ना, पीछे लिखा हुआ है हरिद्वार नेचुरल गैस। ये आई है गैस हमारी 4.3, टोटल 445 रुपीज़ की। और गाड़ी मेरी अभी तक चल चुकी है 301 किलोमीटर। तो चलते हैं अब दिल्ली की तरफ। मेरे ख्याल से अब ज़रूरत पड़ेगी नहीं दिल्ली तक सीएनजी भराने की, बट अगर कोई खाली पंप मिला तो ज़रूर टॉप अप कराएंगे। सो फाइनली अब हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं और हमारी गाड़ी जो है टोटल अब तक चली है 500 किलोमीटर, मतलब जाना 250, आना 250। और इस पूरे सफ़र में एक भी बूंद पेट्रोल की यूज़ नहीं हुई है। सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम, जैसे कोल्ड स्टार्ट हुआ था उस टाइम स्टार्ट होने के टाइम पे पेट्रोल यूज़ हुआ, मगर सफ़र के दौरान एक बूंद भी पेट्रोल यूज़ नहीं हुआ। इस पूरे ट्रिप में जो हमारी सीएनजी लगी है वो 21 किलो लगी है। और 21 किलो 22 पकड़ लेते हैं, क्योंकि कुछ कई जगह पे पॉइंट्स में भी आई है, 150, 250 ग्राम ऐसे ऊपर पॉइंट में भी आई है। तो पूरे ट्रिप में हमारी लगी है 22 किलो सीएनजी। 22 किलो सीएनजी में अगर मैं एवरेज निकालूं 500 किलोमीटर की, तो एवरेज भी मुझे 22, साढ़े 22 की मुझे गाड़ी ने दी है। जबकि मैंने जो पूरी ट्रिप है विद AC हम लोगों ने की है। हाँ, जब हम दिल्ली से निकले थे तो सुबह का टाइम था, तो ठंडा था मौसम, तो हमने AC नहीं चलाया था। 50-60 किलोमीटर हमने विदाउट AC चलाया था। तो पूरा ट्रिप विद AC 22 किलो गैस के साथ
हम लोगों ने ख़त्म कर दी है और 22 का हमें एवरेज मिला है। तो अगर हम बात करें कि कितने की हमें सीएनजी लगी पूरे ट्रिप में, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 95 रुपीज़ से, क्योंकि किसी किसी जगह पे 80 रुपये गैस थी, क्योंकि जब मैं दिल्ली से चला तो 80 रुपये गैस थी, कहीं पे 90 थी, 95 थी। अब एक जगह हमने लास्ट में भराई वहाँ 102 थी। तो एक एवरेज लेके 95 रुपीज़ की अगर हम पकड़ के चलें, ये चलो हम 100 रुपये की भी पकड़ के चले, 100 रुपये किलो, तब भी हमारी 2200 रुपये में पूरा आने जाने की ट्रिप हो गई, सिर्फ 2200 रुपये में। वैसे पड़ी तो हमें अराउंड 2000 रुपये की है, बट अगर बफर लेके चलते हैं 200 रुपये का, तो 2200 रुपये में हमारी पूरी ट्रिप ऋषिकेश, दिल्ली टू ऋषिकेश, ऋषिकेश टू दिल्ली, वहाँ थोड़ा बहुत जो हम घूमे कंप्लीट हो गई और एक बूंद भी हमारा पेट्रोल नहीं लगा। मेरी गाड़ी का पर्टिकुलर मैं बता रहा हूँ 2000 रुपये या 2200 रुपये। और जो मेरे साथ दूसरी गाड़ी थी वो भी होंडा सिटी ही थी, उसमें भी सेम यही हमें क्या नाम है फ्यूल एफिशिएंसी मिली है, उसमें भी 2000 रुपये का आपका फ्यूल लगा है, या 2200, हम 2200 ही पकड़ के चलते हैं। तो 44, दो गाड़ियों में 4400 रुपये की सीएनजी, 7 बंदे, 4400 की सीएनजी 7 बंदे। और हमारा जो स्टे था 9000 रुपये का हमारा स्टे था, जिसमें कि फूडिंग वूडिंग सब इंक्लूडेड था। तो एक दिन का स्टे था, राफ्टिंग वगैरह सब कुछ थी। तो 9 और आपका 4, 9 और 4 13, 13,500 रुपये में 7 बंदे ऋषिकेश की ट्रिप मार के हम वापस आ गए हैं। और हाईवे एकदम खाली मिला था, एकदम खाली, क्योंकि होली का टाइम है, सब लोग अपने अपने होम टाउन्स गए हुए हैं, सब जगहों की छुट्टी है, सब ऑफिस बंद है, तो एकदम खाली मिला था। तो वहाँ का भी दिखा दिया जहाँ हम रुके थे। बहुत हाई फाई जगह नहीं थी वो, मगर एक नाइट का स्टे करने के लिए और आपको राफ्टिंग वगैरह करने के लिए सफिशिएंट वहाँ पे चीज़ें थी, वॉशरूम वगैरह ठीक था, सब कुछ ओके था, खाना भी अच्छा था। बाकी सफ़र के एक्सपेंसेस तो मैंने आपको बता दी। हाँ, टोल रह गया, आप पकड़ के चलो मोटा मोटी 700-800 रुपये के टोल लग गए होंगे, क्योंकि फास्टैग से कटते हैं, पता चलता नहीं कितने का कट रहा है, और मैसेज भी 3-4 दिन बाद आता है। तो मेरी गाड़ी का 700-800 का, उस गाड़ी का 700-800 का, तो पकड़ लो 1600 रुपये के टोल लग गए होंगे। तो आप पकड़ लो 9 और 4 13, 13, 13.5, 15,000 रुपये, चटर मटर कुछ चिप्स विप्स लिए 15,000 रुपये में 7 आदमी बढ़िया ट्रिप करके वापस आ गए हैं अपने अपने घरों में। तो खैर, इसी के साथ वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को लाइक करिए। सीएनजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैं दे ही देता हूँ, उसमें आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।